तो आज आप लोगों के सामने 8.4 प्रश्नावली 8.4 जो कि सबसे हार्ड प्रश्नावली है आपकी मैथ की त्रिकोणमिति की, जिसमें आप लोगों को केवल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, कोई और फॉर्मूला नहीं याद रखना, केवल 3 मैंने यहाँ नोट कर दिया, आप कॉपी पर नोट कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सबसे ज्यादा 90% इस्तेमाल होने वाला ये फॉर्मूला है। 90% ये यूज होगा आपके सवालों में। इससे 2 और फॉर्मूले बन जाते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सवाल चलते टाइम आपको पता चल जाएगा और आप भी जानते हैं इस चीज को। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ ले तो हम 1 जैसा लगेगा, इसको उधर पहुंचा देंगे तो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा अगर पूछ लिया तो 1 जैसा है, जैसा इधर पहुंचाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बेटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पर किसी ने सेक स्क्वायर थीटा पूछा तो आप टेन स्क्वायर को उधर पहुंचाएंगे, प्लस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा पूछा तो इधर उधर पहुंचा के इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, इधर उधर पहुंचाना सही बच्चे जानते हैं, बराबर से इधर उधर आप 10th में पढ़ रहे हैं, ये 5 और 6 का काम है। कोसेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। मेन फॉर्मूले ये हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हाई स्कूल स्तर तक इन फॉर्मूले से आगे आपका कोई सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, मेन फॉर्मूले 3 हैं, विशेष काम आने वाले फॉर्मूले हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। आगे वाले सवाल बहुत आसान है, ये थोड़े नेक्स्ट टिपिकल सवाल यहीं डाल दिए गए हैं चेंज करने वाले। जैसे कि उसने पूछा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, यानी आपको जो साइन ए है ये चेंज करना है कॉट के पदों में। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। पहला सवाल है साइन ए इसके पदों में आना चाहिए, दूसरा इसी का ही है सेक ए भी इसके पदों में आना चाहिए, ठीक है, तीसरा टेन ए भी इसके पदों में आना चाहिए। तो टेन ए बड़ा आसान है, टेन ए डायरेक्ट कर सकते हैं आप। टेन ए क्या होता है? पलटेंगे कोट का तो 1 अपॉन कोट ए, ये आंसर इसका। हम फॉर्मूला जानते हैं, टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए। कोट के पदों में आंसर पूछ रहा है, ठीक है, कोट के पदों में, कोट ए के पदों में, तो ये कोट ए कोट के पदों में हो गया। किसके पदों में हो गया? कोट के पदों में। बेटा ये थोड़े परेशान करने वाले सवाल हैं कि ये कैसे होंगे, कोट किस प्रकार आएंगे, तो वहां रिलेशन चलता है, उसको देखते रहें। तो बेटा साइन है तो हमको पता है साइन, साइन यहाँ है, ये ऐसे हो सकता है, तो इसको बदलें। पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ध्यान दें एक बार कि साइन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, लेकिन रूट में, क्योंकि ये साइन ए ही, देखें इसे एक बार, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन ए बचा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं, इसको देखें आप पलटे हैं, अगर साइन को पलटे हैं तो साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो बेटा इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। बात एक ही है, क्योंकि साइन स्क्वायर को हम 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब कोसेक का संबंध कोट से देखें, यहां तो था नहीं साइन का संबंध, नहीं, हाँ ये कोसेक का संबंध कोट से जरूर आ रहा है। अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ूं तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सही बच्चे देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ 1 और ये प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो हमको एक बात पता चली कि कोसेक स्क्वायर को बदल लें, 1 जैसा है जैसा रहने दें। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर है 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखें कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आपका ये आंसर, यानी कोट के पदों में आंसर आ गया हमारा। किसके पदों में? कोट के पदों में। तो आप इसको आंसर मिला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आए, सेक। फिर परेशान करने वाला सवाल सेक। सेक का संबंध हम जानते हैं कि सेक यहाँ तो है नहीं, यहाँ सेक है, लेकिन ये किस में आएगा रिलेशन? टेन में। तो ठीक है, टेन में कर लेंगे, क्योंकि हम टेन को कोट में करना जानते हैं, टेन को कोट में करना। ये तरीका होता है सीखने का, समझने का। तो बेटा हम सेक, सेक को पहले लिख लें, स्क्वायर बनाए, क्योंकि सबका संबंध स्क्वायर से है, तो हम इसको भी रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जो है उसको बदल सकते हैं। देखें
सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उधर चला जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा को अगर अकेला छोड़ दूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको यही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी किसी बच्चे को? लेकिन अभी ये टेन के पदों में आया है, हमको किसके पदों में चाहिए? कॉट के पदों में। अब टेन को हम चेंज करना जानते हैं, टेन को चेंज करना है तो 1 अपॉन कॉट होता है, ठीक है। उधर कॉट का रिश्ता कोसेक से, कोसेक होता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन सेक है तो पहले टेन किया, अब टेन का हम पलट देंगे कॉट। यहां पर आए रूट, देखते रहे 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। यहां ए चला है तो ए लिखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एंगल है। लेकिन अभी ये इसको थोड़ा भिन्न और कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका आंसर कॉट के पदों, ठीक है। ज्यादा ये क्या होगा, ये रूट पूरे पर रूट लगा हुआ है पूरे पर, तो इसने क्या किया होगा, यहाँ पर रूट हटा दिया होगा, खाली यहाँ नीचे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं इसे। जैसे आपका आंसर ये रूट में इसको तो लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, अब ये भी रूट में था लेकिन मैंने स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचेगा कॉट ए। ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है आप लोगों के दोनों। यानी हमने तीनों जो सवाल हैं, तीनों साइन ए, सेक ए, टेन ए किसके पदों में कर दिए? कॉट ए के पदों में। ये भी कॉट ए के पदों में है सवाल, ये भी कॉट ए के में है, ये भी कॉट ए के में है। इसमें कॉट के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, तो आंसर पूरा किसमें आ गया? कॉट के पदों में। यही प्रश्न में पूछा गया कि कॉट के पदों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, बार साइन, कोस, टेन, कोसेक, सब किस में लाने हैं? सेक के पदों में लाने, ठीक है। उसको देखेंगे, इसको नोट करें। तो बेटा जो अगला जो प्रश्न है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप इन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें, इसी से सभी सवाल होंगे। तो बेटा अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, यानी जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय के अनुपात हैं वो सेक के पदों में आना चाहिए। उसका आंसर सेक, यानी साइन ए, यानी पहला है, इसको बदलेंगे, साइन ए को सेक के पदों में लाना है। पहला सवाल मैंने यहाँ डाल दिया है समझने के लिए, साइन ए को सेक के पदों में, साइन एक कोस के पद को भी सेक में लाना है, ठीक है। साइन कोस टेन कॉट, कॉट सेक तो सेक है ही है, कोसेक ये बचा। यानी ये जितने भी मान है ये, इनको हमको किस में लेकर आना है? सेक के पदों में, ठीक है बेटा। अब आपका दिमाग चल गया होगा कि सेक किस प्रकार आ सकता है। साइन, साइन किससे जुड़ा हुआ है? साइन कोस से जुड़ा हुआ है, और कोस जो होता है वो सेक का उल्टा भी होता है। आप जानते हैं हम कहते थे कोस थीटा 1/सेक थीटा लिख सकते थे, ये सेक थीटा को 1/कोस थीटा लिख सकते थे। तो आपको पता है कि स्क्वायर बनना तो पहले स्क्वायर बना लें, और स्क्वायर बनाने का वही तरीका साइन स्क्वायर ए, ये पहली बार आप लोग सीख रहे हैं इस प्रकार के सवालों को। साइन स्क्वायर को पहले बदल लें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए पूछा है तो साइन स्क्वायर को यूं छोड़ दें, एक जैसा जैसा उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर को चेंज कर लें, हम उसमें से नहीं देखते रहे, हम कोस, कोस हम जानते हैं 1/सेक होता है। कोस क्या होता है? 1/सेक, रूट 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब आप इसको फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और पूरे पर रूट, ठीक है। रूट यहां से हटा दिया होगा आंसर मिलाने के लिए, तो आप लिखते हैं आगे थोड़ा, मैं उसको हटा दूंगा वहां से। सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, इस पर रूट लगा रहने दें, और यहाँ पर लिख दें सेक ए। हमें कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ये सेक के पदों में, यानी जो हमने साइन ए था वो हमने सेक के पदों में आंसर ला दिया। दूसरा क्वेश्चन, कॉस, कॉस ए बहुत आसान है, कॉस तो डायरेक्ट सेक का उल्टा होता है, तो सीधे लिख दें 1/सेक ए, 1/सेक ए आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न, तो कोस को हम जानते हैं 1/सेक होता है। अब टेन, टेन का रिलेशन बेटा यहां से फिर चेक करें, यहीं से देखना है आपको।
टेन, हाँ सेक के साथ है रिश्ता, तो आप पहले इसको स्क्वायर बनाएं। स्क्वायर बनाने का वही तरीका, टेन स्क्वायर ए रूट लगा दें। अब टेन स्क्वायर ए को चेंज कर लें, टेन स्क्वायर ए को मैं जैसा है जैसा रहने दूं, इसको ध्यान दें, या इसको उधर ले जाएं। कैसे? बराबर से उधर ले जाएंगे। देखें यहां से मैं यहां कर रहा हूं, इसको दोबारा फॉर्मूला से आप समझ लें, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें, ध्यान दें। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बेटा यहां से देखें, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, उधर दूसरी तरफ, तो सेक स्क्वायर जो थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमारा ये क्या लिखा हुआ, केवल टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, टेन स्क्वायर को अकेला करना है कुल मिलाकर, ये तो इसको एक को इधर ले आए, तो बेटा एक इधर आ जाएगा, तो हमारा एक इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर क्या चल रहा है उधर, टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर। टेन को हम किस में लेकर आ गए, सेक ए के पदों में, तो ये हमारा सेक के पदों में आ गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा कोट ए उधर देख लेंगे बाद में, कोट ए को पहले इसको देख लें। कोसेक, कोसेक का रिश्ता किससे होता है, कोट से। कोसेक का रिश्ता किससे होता है, कोट से, लेकिन हमको किस में लाना है, सेक में। तो कोई बच्चा बताएगा क्या रिश्ता चलेगा, कोसेक को बदलना किस में, कोट में, और कोट को किस में बदल सकते हैं, बताएं कोई बच्चा। कोसेक, कोसेक का जो रिलेशन है वो सेक के पदों में लाना है, कैसे आएगा, तो कोसेक जो होता है वो एक बटे साइन होता है। क्या होता है, एक बटे साइन। पहले आप इसको देखें, इसको साइन के हिसाब से करेंगे, और साइन को हम किस में बदल लेंगे, कोस में, और कोस से किस में बदल जाएगा, सेक में। तो बेटा इसको कोसेक स्क्वायर ए रूट लगा दें, ठीक है। इसको साइन में बदलना है, साइन में बदलना सही बच्चे जानते हैं, एक बटे साइन स्क्वायर ए, चौको से किसका होता है, साइन का उल्टा। अब साइन स्क्वायर ए, अभी हमने किया था साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल जैसा है जैसा करते जाएं, ये रिश्ता आ जाएगा। अब हम बदल सकते हैं, एक है, एक पर रूट लगाएं तो एक ही रहता है, सही बच्चे जानते हैं। एक को मैंने यूं लिख दिया बिना रूट के, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान दें, बहुत ही आसानी से आपको सिखाया जा रहा है ऐसे, क्योंकि एक पर रूट एक ही रहेगा, इस पर रूट ये लगा के मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर लिया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करना है आप, 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर को पलटे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ाएं, फ्रैक्शन करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए जो है उसको बिना रूट के आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे बिना रूट के क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। अब आंसर में देख लें क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसको यहाँ अपॉन का निशान लगा के ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। अपॉन जानते हैं आप, ये बटे का निशान है, बटे का निशान लगा के मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे देखें यहीं से यहीं देखें, इसको हटाया, यहाँ अपॉन का निशान लगाया, और जिससे कि इधर लिखा ऐसे। अब ये एक ऊपर चला जाएगा और सेक कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 अपॉन, एक बार आंसर नीचे मिला, ये नीचे आएगा बेटा, तो नीचे इसको यहाँ लिख देना है, सेक ए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक बार आंसर मिलाएं, कहां तक आंसर आ रहा है इसका, उसके बाद बताएंगे। तो बेटा यहाँ पर ये अभी आंसर शीट में थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो चुकी है, क्योंकि ये जो है अपॉन 1 अपॉन, अपॉन का साइन ये है, हमने थोड़ा ये वाला अपॉन का साइन मान लिया है, ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर जो है अपॉन का निशान जो है एक के बाद है, तो आप उसको पहचान, या डायरेक्ट भी बच्चे कर देते हैं, जैसे इसको ऊपर कर दें, या आप दोबारा लिखें, आपको समझाया जा रहा है, एक बटे, ये बटे का निशान है, ठीक है। इसको लिखेंगे तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ये केवल सेक ए रहा। अब ये अपॉन का निशान नहीं है, ये अपॉन का निशान है, यानी 1 डिवाइड रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए,
अब बेटा ये मल्टीप्लाई की जब भिन्न बनाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको आप आंसर शीट से मिला सकते हैं, तो ये आपका आंसर है। तो बहुत ही आसानी से। अभी एक सवाल और रह गया, कौन सा चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, सब बदल गए, साइन कोस टेन कोट रह गया अभी। ठीक है, कोट, कोई बात ना, ठीक है, कोट रह गया बेटा, उसको देख लेंगे। इसका है, हाँ ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। अब कोट वाला जो क्वेश्चन है उसको और देखें, तो बेटा इसमें एक कोट वाला और चेंज करने दे रहा है, जगह नहीं थी इसलिए। कोट टी को आप सोचें दोबारा, कोट का रिश्ता किससे है, कोट का रिश्ता हमारा इससे है, कोसेक, और कोसेक का रिश्ता किससे होगा, साइन से, साइन का रिश्ता किससे होगा, उससे। या आप इसको भी ऐसे तो कर सकते हैं, कोट को टेन के पदों में ना, टेन को डायरेक्ट सेक के पदों में हो सकता है, घूम सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी से भी कुछ भी निकल सकता है, याद रखेंगे, बहुत ही आसान होती है ये। पहले कोसेक को किस में ले आए, कोट में ले आए, या कोट तो है ये, हाँ कोट चेंज करना है तो कोट को बेटा टेन में ले लें, पहले इसको स्क्वायर बनाए, अब कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कर लें, या यहीं से कोट को पहले 1/10 कर लें, डायरेक्ट 1/10, 1/10 अब स्क्वायर लगाएं, 1/10 को मैं लिख सकता हूं 1/रूट में 10 स्क्वायर ए। बात एक ही है, समझें एक बार, क्योंकि एक पर रूट लगाएं या ना लगाएं, इस पर लगाने से ये हट जाएगा, तो 1/10 ही रहेगा। 10 स्क्वायर ए जो है, 10 स्क्वायर जो ए होगा वो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, ये किया है पहले। 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 से छेड़े नहीं, और इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन किस में, रूट में, क्योंकि रूट लगा हुआ है। आंसर आप मिला सकते हैं इसे आंसर को। ठीक है, ये कोट के जो पदों में आंसर, जो कोट का आंसर है वो 10 के पदों में ये आएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे कंप्लीट होते हुए, ज्यादातर एक्सरसाइज में इनको टीचर छुड़वा देते हैं कि ये कोई काम के नहीं है, वैसे भी ज्यादा पेपर में नहीं आते हैं, पर हाँ 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो केवल आप ये फॉर्मूले याद रखें, इसके बेस पर आप किसी को भी किसी के पदों में ला सकते हैं, किसी भी प्रश्न को आप किसी भी तरह से घुमाकर कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में याद रखना है, बहुत ही अलग अलग तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा, इनकी वैल्यू निकालनी है बेटा, सही बच्चे देखें। तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 है, इसमें से आपको देख रहा होगा कि ये दोनों 90 बन रहे हैं। हमने आपको पहले ही समझाया था कि 90 बनेंगे तो एक बदलना पड़ेगा बेटा, तो ये दोनों 90 बन रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो 90, एक चेंज करना है, हम इसको बदल ले रहे हैं, साइन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर 90 माइनस 27, जो तभी बचेगा 63, प्लस साइन स्क्वायर 27, जैसा है जैसा। इसमें भी एक चेंज करेंगे, सही बच्चे देखते रहे। कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हाँ भाई, साइन स्क्वायर को छोड़ दें फिलहाल, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए लगा दें, प्लस साइन स्क्वायर 27। आपको एंगल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, इस पर भी आ जाए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 73 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, एक पर साइन स्क्वायर दूसरे पर कॉस स्क्वायर, कितनी वैल्यू आती है, एक। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे इसको इधर लिखना है इधर लिखना है, दोनों प्लस के ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर अलग अलग आए तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ थीटा थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ थीटा तो थीटा ही है, यहाँ पर अगर 73 है, यहाँ पर अगर 72 है, तो आप एक नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 से 1 कटेगा तो कितना आंसर आएगा, 1। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। आपको दिख रहा है कि इसका जॉइंट कितना बनना है,
90, इसका जॉइंट कितना बनना है 90, एक बदलेंगे साइन 90 माइनस 65, बेटा इसको जैसा जैसा कोस 65 प्लस इसको बदलें साइन कोस 90 माइनस 65 और यहाँ पर साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इस पर स्क्वायर नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोस 65 जैसा है जैसा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर ये साइन थीटा है ही है। अब आपको पता है अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोस और यहाँ भी कोस और इसकी ये थीटा थीटा एक से है तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 और मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो बेटा हमारा बना साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा कैसे हो गए दोनों एक जैसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप लिखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ये कितना हो गया 1। तो तीसरे के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हुए एक बार रिवाइज करें, पीछे देखें वीडियो को और आसानी से समझें। कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट में बताएंगे ये समस्या आ रही है, मैं थोड़ी हिंदी या आपकी जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखवाता हूँ, इस बात का आप विशेष याद रखेंगे। लेकिन पेपर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले वो आपको बता दिया जाएगा तरीका कि आपको किस प्रकार लिखना है, क्या दिया है, किस प्रकार डिजाइन तैयार की जाती है। फिलहाल आपको सवाल करना सिखाया जा रहा है बेटा सभी बच्चों को, केवल करते कैसे, जो आपको करना ही मेन है, वो तो आप 2-3 बार में बता देंगे हाँ सर गिवन में ये है या आइडेंटिटी इससे ये होगा, वो थोड़ा सा पेज भर जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ क्या है। अभी डायरेक्ट चल रहा है कि किस प्रकार हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। जो फोन आया वो यार वो बना लगा है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जो विकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एक सही होगा आंसर, लेकिन करना है आपको तरीके से। ये जैसे पहला लिखना है, इसमें जो 4-5 ऑप्शन है विकल्प है, 9 पहला करा रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा। इसके ऑप्शन दिए हैं, ये इसका ऑप्शन 1 और बी सी बी, इसमें है एक 9 और 8 और 0, कोई एक ऑप्शन ठीक है इसमें से। तो वही तरीका आपको सवाल सॉल्व करना है लड़के। 9 बेटा इसमें से कॉमन आ रहा है, आप 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है 9 यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9, यानी ऑप्शन डी। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप लोग। ज्यादातर वैसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग साइन और कोस में बदल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको कोई फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साइन कोस में बेटा कैसे बदलते हैं, इसको केवल आप पूरी त्रिकोणमिति को एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि जितना भी कोई भी क्वेश्चन हो, 1-2 क्वेश्चन बड़े थोड़ा अलग टाइप का आएगा, लेकिन ज्यादातर 90% क्वेश्चन साइन और कोस में चेंज करके हो जाएंगे। जैसे इसी सवाल को अगर हम साइन कोस में बदलें, देखें दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो बेटा 9 तो चलो बाहर निकाल लिया, साइन कोस में चेंज करें, साइन कोस से क्या लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर ए माइनस 10 को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, क्योंकि मैं आपको लिखवा चुका हूं कि जो 10 होता है वो साइन बटे कोस होता है, साइन बटे कोस, और जो कॉट होता है वो कोस बटे साइन, क्या होता है कोस बटे साइन। और वो पलटे वाले आप जानते हैं कि साइन होता है 1 बटे कोसेक और कोसेक होता है 1 बटे साइन। अब इसमें दिखाई दे रहा होगा लासा आ गया, कोस स्क्वायर कितना आ गया एलसीएम
सेम है। इस ऊपर क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप ये तरीका सीख गए तो दुनिया का त्रिकोणमितीय कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 है, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा cos स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो cos स्क्वायर थीटा है ये, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कितनी बार कटा, एक बार, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 9। यानी इसका विशेष ध्यान रखें, बच्चे कह रहे हैं ये कहां से आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कहां से आया, 1, इसको उधर ले जाएं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो कितने के बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा। बेटा यहां से चेंज करना सीखें, और ये tan की और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, केवल इसकी ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये साइन और cos का फॉर्मूला है, क्योंकि हम पूरे सवाल को साइन और cos में चेंज करके कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा ये दूसरा जो है इसका आपके सामने यहाँ डला हुआ है, इसके ये ऑप्शन है। तो हमने आपको एक बात बताई थी, आप इसका मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और इस प्रकार आसानी से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने आप लोगों को ये बताया कि सभी सवाल साइन और कोस में करके करें, थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कोई डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर आप साइन कोस में करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट करें साइन कोस से थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, थोड़ा एक का मल्टीप्लाई सभी में, तो एक का एक में करेंगे तो एक का कॉट थीटा में करेंगे तो कॉट थीटा, एक का कोसेक थीटा में करेंगे तो कोसेक थीटा। सही बच्चे इधर ध्यान दें, साइन और कोस में चेंज करके किए थे सभी सवाल, अब की बार हम डायरेक्ट करके देख रहे हैं। कॉट का 1 में, टेन का 1 में करेंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा का कॉट में करेंगे तो टेन थीटा कॉट थीटा दोनों आएंगे, टेन और कॉट, और टेन का कोसेक में करेंगे तो टेन थीटा और कोसेक थीटा। सेक का एक में करेंगे तो बेटा सेक थीटा, सेक थीटा का कोट थीटा में करेंगे तो सेक थीटा कोट थीटा, और सेक थीटा का कोसेक थीटा में करेंगे तो सेक थीटा कोसेक थीटा। ये देखिए केवल मल्टीप्लाई किया, कोई परेशानी किसी को मल्टीप्लाई में। अब आप लोग इसको देखें क्या किसके साथ मिल रहा है और क्या किसके साथ नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी देखें और दिमाग चलाएं कि ये कुछ चेंज करना है, यहीं से साइन कोस में चेंज करना है। आप यहाँ भी साइन कोस में बदल सकते हैं, आप यहाँ भी साइन कोस में बदल सकते थे और फॉर्मूला आसानी से लग सकता था। अब आपको ये दिख रहा होगा इतना बड़ा ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इसको सेक थीटा 1 अपॉन कोस करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो फिर साइन कोस नीचे आएगा, ये साइन बटे कोस, ये 1 बटे साइन, ऊपर साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो आप लोग देखें इसको साइन कोस में चेंज करना, सभी को क्या करें साइन कोस में बदलें, तो यहीं पर बदल लें पहले ही, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। 1 जैसा है जैसा प्लस, ठीक है, सवाल छोटा सा ही है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, लेकिन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। इससे भी करेंगे, अब यहाँ भी साइन कोस में बदलना, ठीक है, यहाँ पर मैं यहीं पर बदल रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 10 को साइन बटे कोस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अलग अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे आप अलग अलग इसके साथ इसको किसी भी दे सकते हैं। प्लस सेक होता है 1 बटे कोस, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में आए 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये वही कहानी है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है इधर, यहां पर पहले करेंगे कैलकुलेशन, इसमें एलसीएम लेंगे, फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, पूरे का एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, 1 से कटेगा कोस थीटा, कोस बार कोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कटा बेटा एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो साइन थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कितनी बार कटा एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, कोस से कोस एक बार, 1 का, ठीक है, यहाँ तक कोस से कोस एक बार, 1 का इसमें कहेंगे तो 1। इधर भी लें साइन थीटा एलसीएम, तो क्या बचा बेटा, 1 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा साइन थीटा बार, और साइन थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कितनी बार, एक बार, 1 का करेंगे तो
माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितनी बार कुछ नहीं करेंगे ये। अब फिर वही कहानी, यहाँ पर पीछे मल्टीप्लाई का निशान यहाँ से भी होता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने नहीं चेंज किया है। लेकिन वही कहानी फिर बनी है, यहाँ पर भी अभी किसके निशान है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई फिर वही करने हैं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, करें। cos थीटा का sin थीटा में करेंगे तो देखते जाएं, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा का cos थीटा में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का एक में करेंगे तो cos थीटा, sin थीटा का sin थीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का cos थीटा में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा, साइन थीटा का एक में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा। ये आपको तरीका सिखाया जा रहा है, केवल तरीका, सवाल 2 मिनट में भी हो सकता है, तरीके से आप हर तरीके के सवाल को कर सकते हैं। एक का इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा, एक का cos थीटा में करेंगे तो cos थीटा, और एक का एक में करेंगे तो एक, और नीचे का बेटा नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा का sin थीटा में करेंगे तो cos थीटा और sin थीटा दोनों आ जाएंगे। अब ऊपर वही जाति से जाति मिलाएं, कुछ कट रहा हो तो काटें। तो आपको ये दिख रहा होगा, एक माइनस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा है तो ये कटा, माइनस cos थीटा प्लस का cos थीटा ये कटा। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक साइन थीटा cos थीटा और एक साइन थीटा cos थीटा, ये हो गए हमारे 2 साइन थीटा cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का निशान है, आपको फॉर्मूला याद है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, प्लस की एक, और एक इधर माइनस का लगा हुआ है तो एक से ये मैंने दोनों काट दिए, याद रखें। बहुत से बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे ये इससे कैसे कट गया। वीडियो को देखें, दोबारा रोक कर देखें, पीछे करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक, और एक जब हम प्लस का लिखेंगे तो एक इधर माइनस का एक लिखा हो, तो एक से मैंने एक काटा है, ये कंप्लीट नीचे जैसा है जैसा। मल्टीप्लाई में है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा कंप्लीट किधर करते, कितने बचे, 2, यानी हमारा इसका आंसर कितना आया, 2, यानी ऑप्शन सी। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, मैंने ये बंद कर दिया ब्रैकेट में, इसको आप घर करके देखेंगे अपने कॉपी पर और आराम से इसको बदलें, यही आंसर आएगा। ये मैंने अपने तरीके से किया, वो भी किया, यानी त्रिकोणमिति को हम कैसे भी कर सकते हैं, इसलिए आप डर पे नहीं और घबराएं नहीं, त्रिकोणमिति के सवाल बहुत आसान होते हैं। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है इसी का, सेक ए, तीसरा वाला, सभी को साइन कॉस में करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए, आपको कोई नहीं बताएगा, सभी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाएंगे, सेक ए प्लस टेन ए इधर और 1 माइनस साइन ए। इसके ऑप्शन है इसके ऑप्शन में आ रहा है सेक ए, दूसरा साइन ए, कोसेक ए, कोसेक ए, और डी ऑप्शन में आ रहा है कॉस ए, कॉस ए। ये आपका सवाल है, सही बच्चे देखें, वही कहानी, सबको साइन कॉस में कर रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उतार रहा हूं साइन कॉस में चेंज करके। सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस टेन को लिख सकते हैं बेटा साइन a/cos ए, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उधर। 1 माइनस साइन ए जैसा है जैसा, उसको नहीं बदलना, क्योंकि साइन तो पहले से है ही है और हमको सवाल साइन और कॉस में चाहिए। ठीक है, साइन तो यहाँ लगा हुआ है, इसका एलसीएम ले लें, कोस से एलसीएम आया तो ऊपर बेटा क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और 1 माइनस साइन ए, और याद रखें ये ऊपर है 1 माइनस साइन ए, नीचे ये होता है, ये ऊपर है। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे बेटा क्या चल रहा है, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे लिखा हुआ है कॉस ए। एक स्क्वायर से एक कॉस ए कटी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, कॉस ए, यानी हमारा ऑप्शन डी। यानी हम प्रत्येक सवाल को बेटा साइन कॉस में बदल सकते हैं, और साइन कॉस बदलने के बाद आपको केवल भिन्न करनी है,
पहले गुरु मंत्र सुने। त्रिकोणमिति के सभी सवालों को करने का गुरु मंत्र ये है। प्रूफ वाले सवाल ऐसे जो आएंगे इस एक्सरसाइज के, सबसे पहला रूल सभी को साइन और कॉस में बदलना है। पूरे सवाल को साइन और कॉस में बदलना है। पहला रूल लिख लें कॉपी पर कि सभी जो सवाल करने का जो गुरु मंत्र है वो एक ही है कि सबसे पहले साइन और कॉस करना है। साइन और कॉस करने के बाद भिन्न बनाए। भिन्न केवल जोड़ घटाओ गुणा बाकी भिन्न बनेगी। उसके बाद डायरेक्ट फिर 3 फॉर्मूले चेक करें। ये चेक नहीं करने आप लोगों को क्योंकि ये साइन कॉस है ही नहीं है। एक फॉर्मूला केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए, जैसे यहां पर लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी पहला रूल साइन कॉस में चेंज करें। दूसरा भिन्न करें, किसी भी भिन्न बनेगी, जोड़ घटाओ गुणा बाकी भिन्न। तीसरा फॉर्मूला चेक कर लें। बस 3 काम में पूरा सवाल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये लास्ट सवाल है, पार्ट चौथा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके ये ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, हम 1 प्लस टेन स्क्वायर को इस प्रकार में बदल के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी होगा। देखें, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला था इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सभी प्रश्न को साइन और कोस में बदल के करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी ये टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए के। तो मैं इसको ऊपर वाली को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट वाले पर आए 1 प्लस कोट स्क्वायर उधर चला जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब आप इसको चेंज करें। कैसे? इसको कर सकता हूं मैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अपॉन का निशान दे रहा, कोसेक स्क्वायर को करूंगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और बेटा भिन्न बनाऊंगा ऐसे उसकी डिवाइड वाली, तो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इसका इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और ये हमारा होता है टेन स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। लेकिन अभी हमने डायरेक्ट बोला कि ये फॉर्मूले हमको नहीं लगाने। ठीक है, ये नहीं लगाने तो क्या करना है हमको, यहीं से सभी साइन और कॉस में चेंज करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे आप एक मान लें भिन्न बनाने अपॉन 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां भी एक मान लें। इस भिन्न को करें बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का साइन स्क्वायर ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे नीचे का नीचे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ये बड़े बटा का निशान लगा हुआ है, इसकी जगह पर मैं किसका लगा ले रहा हूँ, डिवाइड का निशान नीचे कर रहे हैं कैलकुलेशन उधर की साइड में। इसका इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, डायरेक्ट भिन्न बनेगी। डायरेक्ट भिन्न साइन कॉस में बदलने के बाद भिन्न बनेंगे। भिन्न के बाद फॉर्मूला देखेंगे तो भिन्न कर ली, पहले साइन कॉस बदला उसके बाद भिन्न कर ली, भिन्न के बाद फॉर्मूला क्या आ गया, इसका मान 1, नीचे कोस स्क्वायर ए, इसका भी मान क्या आया 1, और नीचे साइन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला काम कर गया। अब वही काम हो गया ये वाला, यहां मल्टीप्लाई का निशान लगा के ये कहां चली जाएगी ऊपर। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है सभी को साइन कॉस में बदलने का। साइन कॉस में बदलने के बाद सवाल आसान हो जाता है। अब बेटा साइन स्क्वायर ए ऊपर कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो क्या बन गया टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा वही आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड आपको पता है कैसे किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो जो है अब जो अगले जो सवाल हैं वो आपके अगले पार्ट में आएंगे। ठीक है, अगले पार्ट का आप इंतजार करें। और प्रत्येक प्रश्न को करने का जो गुरु मंत्र आपको बताया है वो यही है। सबसे पहले साइन कोस, साइन कोस में करने के बाद भिन्न प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ घटा गुणा बाकी कोई भिन्न बनेगी। और भिन्न के बाद डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले देखना है कि कैसे फॉर्मूला ये लागू हो रहा है, तुरंत आंसर आएगा आपको। इतना काम करना है। ठीक है, आगे जो अगला पार्ट आएगा उसमें देखेंगे अगले सवाल।
ये आपका इसी पार्ट में, पहले पार्ट में यहाँ तक कंप्लीट किए हैं, जो पार्ट लंबा हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। और हमारा चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M है, और लाड़पुर से हम हाथरस जिले में पड़ता है, वहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें। धन्यवाद।